माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहि, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जो है माला ले लेता है, हाथ में माला घुमाता है, जप करता है, लेकिन उसका मन जो है सांसारिक मोह माया में चारों तरफ संसार में भटक रहता है। कभी कलकत्ता जाता है उसका मन, कभी बंबई जाता है, कभी कहीं जाता है। तो ये माला का जाप सही नहीं है? जब हम हाथ में माला लेकर के जप कर रहे हैं परमात्मा का, तो हमारा दिलो दिमाग जो है परमात्मा पर केंद्रित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम माला फेर रहे हैं और हमारा मन जो है कहीं और भटक रहा है, तो उस माला फेरने से कोई फायदा नहीं। मनुआ तो चहुदिस फिरे, मन जो है चारों दिशाओं में फिरता रहता है, माला हाथ में घूम रहा है, ऐसी भक्ति से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। यह तो सुमिरन नहीं, यह सुमिरन नहीं भगवान का, ये तो एक कहने मात्र का है, इससे कोई फायदा नहीं, ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। हम माला फेर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं और हाथ में लेके माला फेर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में, हमारे आंतरिक हृदय में कपट और छल, एक दूसरे के प्रति द्वेष, निंदा, उसकी हर तरह से दुर्गुणता हमारे अंदर भरी हुई है। उस पूजा पाठ और उस माला घुमाने से कोई फायदा नहीं। यही कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। जुग बीत गया माला फेरते 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 फेरते, लेकिन छल कपट से युक्त हृदय में छल कपट भरा हुआ है और वो प्रभाव अपने आंतरिक मन से नहीं गया, तो उस माला फेरने से कोई फायदा नहीं। इसलिए दुनिया वालों ऐसा सोच करके कर का मन का डार दे और मन का फेर। जो हाथ में माला लिए हो, ऐसे माला घुमाने से और जब करने से कोई फायदा नहीं है, तो मन का फेर। अपने मन को, अपने हृदय से निष्कपट भाव से होकर के छल कपट को, निंदा, दूसरे की दुर्गुणता को, सोच को, दुर्गुण को, सोच की सोच अपने अंदर से निकाल दो और अपनी अंतरात्मा में परमात्मा की भक्ति करो, उनका मनन करो। यही सबसे बड़ी भक्ति है। केवल माला घुमाने से कोई फायदा नहीं। कस्तूरी तिलक कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माहि, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाहि। कस्तूरी तिल कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माहि, ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया देखे नाहि। सज्जनों, यह संसार में हर प्रकार के प्राणी हैं। भगवान की कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के भक्ति सच्चे मन से करते हैं, कुछ लोग दिखावटी रूप में करते हैं।
भगवान को ढूंढा कैसे जाए? अगर हम एक जगह बैठ करके एकांत में भगवान का चिंतन करें, मनन करें, उनको अपनी अंतरात्मा में परमात्मा के रंग रूप से साक्षात्कार करें, तो हमें ब्रह्म का ज्ञान होना कुछ होगा जरूर। अगर उन पर सत्यता से उनका मनन कर रहे हैं तो अपने मन में ही, अपनी अंतरात्मा में ही प्रभु से दीदार करें, उनका साक्षात्कार करें उनसे, तब हमें कुछ ज्ञान होगा, कुछ प्राप्ति होगी। हमारे अंदर परमात्मा है लेकिन हमें पता नहीं, लोगों का विश्वास नहीं। हर इंसान के अंदर आत्मा और परमात्मा का वास है। बिना परमात्मा का, बिना आत्मा का कोई शरीर नहीं है, कोई प्राणी जीवित नहीं है। तो इस अंतरात्मा में हमारे परमात्मा बैठे हुए हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि आखिर में भगवान कहाँ हैं। कहीं दुनिया में है, लोग ढूंढते फिरते हैं, चलो भगवान को ढूंढें, ऐसा नहीं। परमात्मा तेरे पास है। जैसे एक मृगा है और जंगल में भटकता है, उसकी नाभि में कस्तूरी बसती है, कस्तूरी सुगंधित होती है, उसकी सुगंध से ओतप्रोत होकर के वो मृगा जो है चारों तरफ जंगल में भटक रहा है। सोचता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, कहाँ ये प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो सुगंध खुद उसके नाभि में बस रही है, उसे पता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये ब्रह्म जो है हमारे शरीर में समाये हुए हैं। आत्मा और परमात्मा का संबंध एक दूसरे से बड़ा घनिष्ठ है। अगर आत्मा पत्नी है तो परमात्मा पति है। हर मनुष्य को इसका ज्ञान होना चाहिए। बिना परमात्मा के वास का कोई शरीर नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। इसी को कभी जो है कबीरदास जी कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। ऐसे घट घट ब्रह्म है, ऐसे ही घट घट में हर शरीर में भगवान ब्रह्म समाये हुए हैं। दुनिया देखे ना, लेकिन दुनिया इनको देख नहीं पाती है। आगे है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सको तो जाग। ठीक वही है, जैसे तिल में तेल होता है, उसको मशीन में डालने पर तेल निकल जाता है। तो जिस प्रकार तिल के अंदर तेल छुपा हुआ है, जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, और जहां चमक है वहीं अग्नि है। ऐसे घट घट ब्रह्म है, या तेरा साईं तुझ में जाग सको तो जाग। इसलिए ऐ दुनिया वालों, तेरा परमात्मा तेरे शरीर के अंदर ही है। तुम जगो और उनसे दीदार करो, उनको अपनी अंतरात्मा में बैठाओ, उनका साक्षात्कार करो। ब्रह्म तेरे ही पास है। कहीं भटकने की दुनिया में जरूरत नहीं है। कहीं एकांत में बैठ करके उनकी आराधना करो, पूजा करो, उनका मनन करो, अपने आंतरिक छल कपट को त्याग दो, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। पापी पुण्य न पावई, पापी पुण्य न भावई, पाप ही बहुत सुहाय। मक्खी सुगंधी परिहरे, जह दुर्गंध तह जाय। पापी पुण्य न भावई, पाप ही बहुत सुहाय। मक्खी सुगंधी परिहरे, जह दुर्गंध तह जाय। कबीरदास जी कहते हैं कि पापी व्यक्ति जो पाप में ही सदा डूबा रहता है,
उसे पुण्य अच्छा नहीं लगता। अगर पुण्य का उपदेश उसको दिया जाए एक पापी मनुष्य को, तो उसे पुण्य अच्छा नहीं लगेगा, वो बात सुनबे नहीं करेगा, क्योंकि उसकी रुचि उधर नहीं है। जैसे मक्खी सुगंधी परिहरे, अगर कितना भी सुगंधित चीज, खाने की वस्तु, बढ़िया से बढ़िया मेवा मिश्री या जो कुछ भी हो कहीं रख दिया जाए, तो मक्खी जो है उस पर नहीं जाकर बैठेगी। मक्खी सुगंधी परिहरे, उस सुगंधित चीज को मक्खी परिहरी छोड़ देती है और उसका त्याग करके जहां दुर्गंध तह जाए, जहां दुर्गंध है वहीं जाकर बैठती है। तो कबीरदास जी इसी बात को कहते हैं कि पापी मनुष्य उसको अच्छी बात बताने से, उसे सदुपदेश देने से उसके दिलो दिमाग में नहीं बैठता, जैसे उसे पुण्य नहीं सुहाता। जैसे कि एक मक्खी जो है सुगंधित वस्तुओं को छोड़ करके केवल दुर्गंध ही वस्तुओं की तरफ जाती है, यही उसका लक्षण है। कौरव माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लुभाए, माया इन सब खाया, माया को नहीं खाए। माया मन की मोहिनी, माया ऐसी चीज संसार में प्रभु ने बनाया तो एक माया को बना दिया। माया ऐसी है कि माया के पीछे दुनिया भटक रही है, उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। माया मन की मोहिनी, अगर कोई सुंदर चीज, सुंदर वस्तु दिखाई देती है, कोई ऐसी चीज जो कभी देखा ही नहीं है, ये माया है? माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लुभाए। और मानव की तो बात ही क्या है, इसमें देवता भी भटक गए हैं, है ना। सुर नर रहे लुभाए, वो भी लुभा जाते हैं। पहले इतिहास में आया है, ऐसा शास्त्रों में आया है। मनुष्य तो मनुष्य है, देवता लोग भी माया के अंदर वशीभूत हो गए हैं। जैसे नारद भगवान माया के वशीभूत होकर के विष्णु से उनका रूप मांगे थे, क्योंकि हम भी अब शादी कर रहे हैं। तो माया है, माया में भटक जाता है इंसान। माया मन की मोहिनी, माया जो है मन को मोह लेने वाली है। सुर नर रहे लुभाए, सुर देवता नर मानव लहे सब लोग लुभा जाते हैं, उस पर लुभाए हुए हैं। पहले से शास्त्रों में इसका प्रमाण है। माया इन सब खाया, माया को न खाए। माया सबको खा जाएगी, लेकिन माया को कोई नहीं खा सकता है। मेरे बाप, मेरे सज्जनों, ये दुनिया ऐसे भगवान ने ऐसी माया में बना दिए हैं कि इसी में दुनिया भ्रमित हो रही है, भ्रम रही है और इसी में घूम रही है। यही संसार है कलयुग का। तो माया से अगर परे रहा जाए तो संसार से हम एक व्यक्ति हो जाएंगे, वृत्त होकर के परमात्मा में ही विलीन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा असंभव है। संभव है, बहुत सारे पहले के प्रमाण हैं, लेकिन माया ठगने वाली है। कोई इससे बचा है, नहीं तो कोई बचा नहीं है। देवी देवता सारे लोग माया में फंस गए हैं। काल चक्र चक्की चले सदा दिवस अनुराग, काल चक्र चक्की चले सदा दिवस अनुराग। सगुन गुण दुई पाटला, तामे जीव पिसाद। सगुन अगुण सगुन दुई पाटला। ये अगुण है निर्गुण ब्रह्म, सगुण है साक्षात्कार जिसको हम देखते हैं, कृष्ण है, राम है इत्यादि, जन्म लेने वाले प्रभु, प्रकट होने वाले, ये सगुण ब्रह्म है। यही दो पाटला हैं, पत्थर के पाटले हैं, और इन्हीं के अंदर जीव पिसाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है।
उसी को कभी कह रहे हैं कबीरदास जी कि काल चक्र चक्की चले। ये काल की चक्की बराबर चलती रहती है। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म रूपी पाटला के बीच में ये ब्रह्म ये चल रहे हैं। अगुण सगुण दुई पाटला काल चक्र चक्की चले। सदा दिवस और रात रात दिन, यह दो पाटला अगुण और निर्गुण ब्रह्म के सदा दिन और रात चलते रहते हैं। और अगुण सगुण दुई पाटला तामे जीव पिसाद। इस अगुण और निर्गुण ब्रह्म रूपी पाटले के अंदर ये जीव पिसता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये काल की चक्की बराबर चलती रहती है। मातु पिता सुत बांधवा सब मिल करे पुकार। अकेल हंस चल जात है कोई नहीं संग तुम्हार। दरिया साहब कहते हैं कि मातु पिता सुध बांधवा सब मिली करे पुकार। माता पिता पुत्र या परिवार के कोई भी सदस्य हो, कोई अपना नहीं है। इस संसार में यही माया है। सब लोग माया में, हमारे भाई है, हमारी पत्नी है, हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारे ये है, फलाना है, सखाना है, आप सगे संबंधी हैं, लेकिन बंधु बांधव हैं। लेकिन संसार में वाकई सोचा जाए तो कोई किसी का नहीं है। अकेला आया, अकेले जाना है, अपने कर्तव्य का फल वहां प्राप्त करना है। ये संसार जो है लौकिक है, पारलौकिक में जाकर के हमें अपने किए का कर्तव्य का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए हम अपने जीवन में जान करके भी गलती काम न करें, सन्मार्ग पर ही चलें। तो मातु पिता सुत बांधवा सब मिल करे पुकार। अकेला हंस चल जात है कोई नहीं संग तुम्हार। जब मृत्यु को प्राप्त होता है मानव, तो उसके सारे बंधु बांधव, माता पिता पत्नी पुत्र पुत्रियां, सगे संबंधी भाई बंधु सारे छोड़ देते हैं और उसको अंतिम दाह संस्कार कर देते हैं। ले जा करके वहां से विदा कर देते हैं। उसके साथ कोई जाता होता नहीं है। यही संसार की रीति है, यही भगवान बनाए हैं। खैर खून खांसी खुशी, ये ऊपर वाला जो दुआ था वो दरिया साहब ने बनाया था। अब अगला है खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मद पान। रही मन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मद पान। रही मन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। खैर, पान में खैर खाया जाता है। लोग खाते हैं पान खाने वाले, वो जिह्वा को लाल कर देता है। वो खैर वो जना देता है कि ये पान खाए हुए है। खून, जहां खून हो जाता है वो खैर खून खांसी, जिसको खांसी हो जाए, खांसी एक रोग है। खुशी, किसी के घर में कोई बहुत बड़ी खुशी हो जाती है, वो खैर खून खांसी खुशी। बैर प्रीति मद पान, बैर किसी से किसी की दुश्मनी हो जाए, घोर दुश्मनी, वो भी किसी से छुपता नहीं। प्रीति, किसी से किसी का बहुत प्रगाढ़ता हो जाए, प्रेम का संबंध बन जाए, वो भी नहीं छिपता है। फलाने से फलाने की बड़ी मित्रता चल रही है, बहुत प्रेम चल रहा है। बैर प्रीत मद पान, मद पान। और मद, अगर कोई मदिरा चीज खा लिया हो, जैसे शराब पी लिया हो, मदिरा पी लिया हो, भांग खा लिया हो, तो स्वयं वो दूसरों के सामने परिलक्षित कर देता है कि मैंने यह अमुक चीज ग्रहण किया है। वो भी छिपता नहीं, सारी दुनिया देखती है। तो रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। रहीम कवि कहते हैं कि ये सारी चीजें, ये 6 सातों हैं जो है ना,
खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मद पानी 7-8 हैं। ये कितनों दबाव लेकिन दबता नहीं है, सबके सामने परिलक्षित हो जाता है, सब इसको जान जाते हैं। ये दबाने से दबने वाली चीज नहीं है। लास्ट वाली है तुलसीदास की का ये दोहा है, यह तनु तुलसी यह तनु खेत है, मन बच कर्म किसान। तुलसी यह तनु खेत है, मन बच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बवै सुलवै निदान। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐ मानो यह तनु खेत है। जैसे किसान खेतों में बीज बोता है, खेती करता है और उसमें बीज डालता है, जौ बोता है, मक्का बोता है, गेहूं बोता है, चने बोता है, मटर बोता है, सरसों बोता है, जो कुछ बोता है, जो बोता है वो काटता है। तो ठीक उसी प्रकार से इस शरीर रूपी खेत में बोने के लिए कौन से दो बीज हैं? तो पाप और पुण्य है। बोने वाले कौन हैं? तो मन बच कर्म किसान। इस शरीर के मन, वाणी और कर्म, ये 3 हैं, किसान हैं इस शरीर रूपी खेत में बीज बोने के लिए और पैदा करने के लिए। मन से सोचते हैं, बुरा सोचा तो बुरा बोया। मन बच कर्म किसान। मन से जैसा सोचेंगे, बुरा सोचेंगे तो बुरा, भला सोचा तो भला। बच वाणी से जैसा कहेंगे, जो सोचा वही कहा और अपने हाथ पैर शरीर से उसको करके दिखला दिया। तो जैसा बीज बोया, अगर पाप का बीज मैंने बो दिया इस शरीर में, तो फलीभूत होगा जिस दिन, तो उसके सामने पाप बन के फलीभूत होगा। और पुण्य बोया मैं, तो पुण्य ही समय आने पर पुण्य फलीभूत हो जाएगा। मेरे मित्रों, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि संसार में भगवान ने जन्म दिया है, तो हमें किस प्रकार से अपने जीवन को बिताना चाहिए। कदापि भी पाप कर्म से नहीं जीना चाहिए, सदकर्म करके ही जीना चाहिए। क्योंकि मनुष्य को यहाँ कभी निवास नहीं करना है, यहाँ रहना नहीं है। यहाँ चाहे कितना भी धन कमा लो, कितनी भी अट्टालिकाएं बना लो, कितने पूंजी बना लो, कितने धन को सजो लो, लेकिन ये तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। जब जाओगे तो तुम्हारे शरीर के कपड़े भी खोल लिए जाएंगे। यह जानते हुए भी मनुष्य इससे परे हो जाता है, सोच नहीं करता है। जो आता है वही देखता है, चाहे भला हुआ चाहे बुरा हुआ, इसको सोच नहीं पाता है, लेकिन सोचना चाहिए। तो आइए, अब यहां हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। अब अगला कार्यक्रम अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए हमें विराम दीजिए। हरिओम।